आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 73 तिथि 20/01/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हम बीमार क्यों होते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोग, डिजीज़ के टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में हम जानेंगे, आज पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय में 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। जैसे कि पूछा जा रहा है कि टीबी जो है इसके लिए उसको ठीक होने के लिए विद्यालय से लंबे समय के लिए 3 महीने के लिए छुट्टी ली है, लेकिन हम बीमार पड़ते हैं लेकिन कुछ दिन में ही ठीक हो जाते हैं। ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि यह जल्द ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन प्रत रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें हम दीर्घकालीन रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, आँख आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग कम अवधि में ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोग को हम तीव्र रोग कहते हैं। तीव्र रोग कहते हैं। यह रोग हमारे शरीर को अस्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, मधुमेह हो गया, टीबी हो गया, ये हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो इसको ठीक होने के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसी बीमारी को हम दीर्घकालीन या जीर्ण रोग के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि लंबा समय लगता है ठीक होने में। कुछ ऐसे बीमारी हैं जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, ये सारा जो होता है ये जल्दी ठीक हो जाता है, ये कम अवधि के लिए होता है, ये हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे रोग को हम कहते हैं तीव्र रोग। आगे देखते हैं। रोग फैलने के आधार पर हम रोग को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। रोग फैलने के आधार पर हमने रोग को 2 तरीके से बांटा हुआ है। एक है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। तो हम सबसे पहले देखेंगे संक्रामक रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। यह कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं के द्वारा होते हैं। यह रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इनमें हम संचालित रोग भी कहते हैं। संचारित रोग भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी बीमारी है, संक्रामक रोग जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। एक इन्फेक्टेड से अनइन्फेक्टेड में होगा, मतलब एक व्यक्ति पहले से ही संक्रमण रोग है उसको, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, और उससे एक हेल्दी को, यानी कि जिसको पहले से कोई रोग नहीं है, उस व्यक्ति को हो जाना, तो इस बीमारी को हम कहते हैं, जो एक रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। इन रोगों के अनेक कारकों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है, जैसे जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, तपेट रोग आदि। इसमें आगे हम देखेंगे, इसमें जो है कुछ है विषाणु जनित, जैसे कोविड-19 हो गया, डेंगू हो गया। इसमें हम देखते रहे विषाणु जनित रोग, कोविड-19 हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। ऐसे ही कवक उचित रोग जैसे हमारे पास है, कवक से त्वचा संबंधित रोग या त्वचा संक्रमण हो सकता है। ऐसे ही मेरे पास प्रोटोजोअन जनित रोग है, जैसे मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया आदि रोग है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमीनिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक है। तो ये बीमारी जो होने वाले हैं बहुत सारे हमारे पास
कारक हैं, बहुत सारे हमारे पास जीवाणु हैं, माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स से होने वाले ये बहुत सारे बीमारी हैं जो रोग को फैलाते हैं। आगे हम देखते हैं असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब तक नहीं फैलते हैं जैसे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर और मोतियाबिंद, कटरा आदि। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक ग्रंथ या अंग के सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण या उम्र बढ़ना या अन्य ऐसे कारकों से हो सकता है। कहने का मतलब है कि असंक्रमण रोग जो होता है यह हमारे अच्छे लाइफ स्टाइल नहीं होगा, हमारे आंतरिक कोई ऑर्गन होगा वो अच्छे तरीके से, या कोई ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा, अंग कोई ऑर्गन हो गया या कोई ग्रंथि हो गया तो वो ग्लैंड्स हो गया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से बीमारी होता है जी। या आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अल्प पोषण है, या कम उम्र बढ़ जाना, तो इस तरीके से ये सारी बीमारी होता है जो असंक्रामक रोग के नाम से जानते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता जी। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उसके रोग के प्रति उसके लक्षणों के रूप में करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं, और गले में जुखाम या होना घेंघा बीमारी के लक्षण हैं। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके उत्तक खराब कार्य करने लगते हैं, जिसे हम रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं जिससे हमें रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी अगर स्टार्ट हो जाता है तो हमारे उसके लक्षण दिखने, सिर दर्द, दस्त, खांसी, जैसे कोविड में ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, बुखार आना, ऐसे गले में सूजन या गले में कोई प्रॉब्लम हो गया तो घेंघा रोग हो जाती है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमारे बॉडी के जो होते हैं ऑर्गन्स वो अच्छे से काम नहीं करते, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कोई बीमारी से हम ग्रसित हो चुके हैं या कोई बीमारी हमें लग चुकी है उसके लक्षण को देख के। आई होप आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। अब आइए कुछ देखते हैं कुछ प्रश्नों को। स्वयं को जांचिए, तीव्र और जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उसे जीर्ण रोग या दीर्घकालीन कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण यहाँ पे लिखा ऊपर, मधुमेह, थायराइड, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए, वह रोग जो कम अवधि में होते हैं उसको तीव्र रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, बुखार हो गया, खांसी, सिर दर्द, जुखाम, तो ये जो होगा आंसर आपका उत्तर पहले का हो जाएगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका क्या उदाहरण यहाँ से लिखेंगे और फिर तीव्र का यहाँ उस उदाहरण जब उसको ऊपर लिखा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, संक्रमक रोग क्या है और कैसे फैलता है, इसके बारे में पूरा जानना है डिटेल्स। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए, वह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है उसे संक्रमण रोग कहते हैं। कैसे फैलता है, यह रोग संक्रमित हवा, पानी या व्यक्ति के स्वास्थ्य से और अन्य माध्यमों से होता है, फैलता है। और इसके फैलने वाले कैसे, जीवाणु के रोग, टाइफाइड, हैजा 2 लिख देंगे, विषाणु के, कोविड-19, डेंगू, एड्स, ऐसी कवक के, शरीर के त्वचा संबंधी रोग या त्वचा संक्रमण, प्रोटोजोआ से, मलेरिया और कालाजार। तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। जो मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ से आपको लिखना है। चलिए तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न का असंक्रमण रोग क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो आप इसके लिए ये रहा, यह रोग व्यक्ति के फैलता, इन्हें हम असंक्रमण रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि है ना वो बाद में लिख देना है। तो ये आपका आंसर 3rd हो जाएगा। उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, मोतियाबिंद, ये उसके एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर तीसरा हो गया, तीसरे का आंसर हो जाएगा आंसर 3rd। अब जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे।
कहता है क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे यस, हाँ, हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है क्योंकि यह क्योंकि यह क्योंकि वह रोग कम अवधि क्योंकि यहाँ से लिख देंगे यह कम अवधि में ही ठीक हो जाता है, इसीलिए इसको तीव्र रोग के नाम से जानते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इससे बचने के लिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित कैब का पालन करना है, जिसमें नियमित रूप से हमें हाथों को साबुन से और पानी से धोना है। तो ये आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। जो मैंने बोला है वीडियो को देखें, वीडियो को सुने और इससे आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ कि हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है क्योंकि यह कम समय में ठीक हो जाता है और इससे बचने के लिए हमें कोविड संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित कैब का पालन करना है। इसके लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोते रहना है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा, चैप्टर्स ये वर्कशीट आपको समझ में आया कि नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये भी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सिंपली AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी यूट्यूब चैनल से आप देख रहे थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।